Hello students, in this session we will learn chapter number 13, example 2. Hamid has built a cubical water tank with lid for his house with each outer edge 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is rupees 360 पर डजन। तो हामिद एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाना चाहता है जिसके आउटर सरफेस पे जो टाइल्स है वो कवर हो। तो यहाँ हम देखें तो टाइल्स है वो स्क्वायर शेप में है और 1 डजन का हमारे पास कॉस्ट है 360 रुपीज़ का। तो स्क्वायर टाइल्स है जिसकी साइज़ 25 सेंटीमीटर है और दूसरा देखें तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो डज़न टाइल्स का कॉस्ट है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, 1 टाइल का कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स is equal to rupees 360. Therefore, cost of 1 tile is equal to 360 डिवाइड बाई 12 कर लेंगे। तो 1 टाइल के लिए कॉस्ट कितनी आई, ₹30। नाउ जो वाटर टैंक है वो क्यूबिकल शेप में है और उसकी जो एज आउटर सरफेस की एज जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। देयरफॉर साइड ऑफ ईच आउटर एज इज इक्वल टू 1.5 मीटर। नाउ हम देखें तो जो टाइल्स है उसका जो मेज़रमेंट है वो हमारे पास सेंटीमीटर में है और यहाँ आउटर एज का जो मेज़रमेंट गिवन है वो मीटर में है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप सबको पता ही होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि वाटर टैंक बनाने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए। बट एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें 5 फेसेस पर ही टाइल्स लगानी है। छठा जो उसका बेस होगा वो ज़मीन पे लगा हुआ है तो वहाँ हमें टाइल्स लगानी नहीं है। तो ओनली 5 फेसेस है उस पे ही हमें टाइल्स लगानी है। तो वाटर टैंक है वो क्यूबिकल शेप में है। तो हम देखें तो जो क्यूब शेप होगा उसमें साइड सभी इक्वल ही होंगी और इस तरह से 1 2 3 4 5 और बेस जो होगा वो 6, इस तरह से 6 फेसेस होगी। नाउ जो बेस है वो ज़मीन पे लगा होगा तो बेस पे हमें टाइल्स लगानी नहीं है। तो उसी हिसाब से हमें 5 फेसेस है वहाँ ही टाइल्स लगानी है। 1 2 3 4 एंड 5 जो फेसेस है वहाँ हमें टाइल्स लगानी है। और देखें तो सभी की जो साइज़ होगी वो इक्वल होगी। तो हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायर होगी वो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्यूबिकल वाटर टैंक है उसका एरिया निकालेंगे और टाइल्स का एरिया निकालेंगे और क्यूबिकल वाटर टैंक का जो एरिया या उसको हम टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो हमें कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वाटर टैंक डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल।
तो वाटर टैंक है वो क्यूबिकल शेप में है, तो क्यूबिकल में सभी एजिस का मेज़रमेंट इक्वल ही होगा। तो हमें 5 एजिस पे टाइल्स लगानी है, तो 5 एजिस का हमें एरिया निकालना होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल। तो जो टाइल है वो स्क्वायर शेप में है, तो उसकी फॉर्मूला क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेंगे 5 एज इट इज़, साइड स्क्वायर दैट मीन्स जो क्यूबिकल वाटर टैंक है उसके जो एजिस है वो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो कितना आया था 150 होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो टाइल का हमारे पास साइड है वो गिवन ही है 25, देन 25 होल स्क्वायर। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 150 इंटू 150 अपॉन 25 इंटू 25. Now 25 6 150, then 25 गेटिंग कैंसल। यहाँ से भी हम 25 को कैंसल कर पाएंगे, 25 6 सो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लेंगे तो कितना आएगा 180 टाइल्स। नाउ हमें कॉस्ट फाइंड करना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई पर टाइल्स के लिए हमारे पास कितना रुपीस आया था 30 रुपीस। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा रुपीस 5400।